ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पीपीटी मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ओपन करता हूँ ये फ़ोल्डर, इसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 14 तक आप देखेंगे। लेट्स आई विल ओपन दिस वन 7। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन है नहीं। अगर मैं इसको रीनेम पे क्लिक करता हूँ ना तो डॉट पीपीटी होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सटेंशन नहीं है, इसीलिए ये जो सारे फाइल है ना ये वाइट कलर में दिख रहे हैं, मतलब करप्टेड फाइल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप रीनेम पे करके भी देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो डॉट पीपीटी नहीं आ रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, बाय एनी चांस आपने डाउनलोड कर लिया और बहुत सारे में जो है कि एक्सटेंशन एडिट नहीं हुआ, ठीक है, और आपने 100-200 आपने डाउनलोड कर लिया, तो उस कंडीशन में अगर आप 1 बाय 1 करेंगे, लेट से अगर मैं एक करता हूँ, ठीक है, रीनेम पे जाऊँगा और यहाँ पे डॉट पीपीटी लिख दूँगा। ठीक है, डॉट पीपीटी, ठीक है, इंटर मारूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये जो आइकॉन का है ना ये चेंज हो गया, मतलब पीपीटी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो आप अगर 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 में देखेंगे मेरे पास यहाँ 5 पीपीटी फाइल है, फिर 9th में भी है, ठीक है, 10th में 3 है, और ये 11 में है, 12 में है, 13 में है, 14 में है, और ये तो सिर्फ एक फोल्डर का है। ठीक है, यूनिट मैं मतलब यूनिट 1 से मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यूनिट 2 3 में कर चुका हूँ। अभी ये मैं इस वाले फोल्डर में आता हूँ, तो यहाँ पे भी सोचिए कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 20 तक है। ठीक है, इसमें भी सारे जो मैंने पीपीटी डाउनलोड किया ना, अनफॉर्चुनेटली जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटेंशन है ही नहीं, डॉट पीपीटी है ही नहीं, और सारे करप्टेड फाइल दिखा रहे हैं। ठीक है, आप किसी में भी देख लीजिए। ठीक है, किसी में कम ज़्यादा है तो वो अलग की बात है। ठीक है, 20 तक, तो इसमें टाइम लगेगा। आप इसमें भी देखेंगे तो फोल्डर नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 20 तक है, और सब में पीपीटी है, और किसी किसी में मैं चेंज किया हूँ। ठीक है, तो वो अलग की बात है, बट मोस्टली नहीं है, किसी में एक्सटेंशन नहीं है, और मुझे ये सही करने हैं। ठीक है, और वो भी एक बार में सही करने हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक में करूँगा तो इट विल टेक ह्यूज टाइम, घंटे से 2 घंटे टाइम लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उतना टाइम वेस्ट हो, मैं उतना टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, आप देखेंगे इतने सारे हैं, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा कि ठीक है 2 में मैं पहला सॉल्व कर दिया हूँ, दूसरा सॉल्व, तीसरा, और ये 4th मैं कर दिया हूँ, 5th 6th 7। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक में ऑलरेडी मैं चेंज कर दिया हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सिर्फ 2 से लेकर के 3-4 तक हो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ये मतलब जो फोल्डर में एक्सटेंशन एडेड नहीं है डॉट पीपीटी, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, डॉट पीपीटी भी हो सकता है, डॉट डॉक्स भी हो सकता है, डॉट कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन आपके पास किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा पीपीटी फाइल है, और मुझे इसमें पीपीटी एक्सटेंशन ऐड करने हैं, सो दैट करप्ट फाइल ना हो। अभी आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये खुलेगा भी नहीं। ठीक है, ये देखिए नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, नथिंग टोटल, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये करप्टेड फाइल जैसा है। ठीक है, इसको कुछ एप्लीकेशन मिल ही नहीं रहे हैं कि ये ओपन हो। ठीक है, तो उस केस में सबसे इजी है। ठीक है, मैं फोल्डर में जाता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ तक 5 ये, हाँ ठीक है, 7 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 2 3 4 को मुझे एक करना है, तो मैं जस्ट ये सारे फाइल को मैंने मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं रीनेम पे जाऊँगा। ठीक है, अभी रीनेम पे जाऊँगा तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए मुझे कुछ तो रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रीनेम पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे मतलब फाइल के नाम लिखे हुए हैं कि ये क्या है, इस पीपीटी के अंदर क्या है। ठीक है, पावर पॉइंट है, अंडरस्कोर पावर पॉइंट है। तो ठीक है, अगर पावर रहने देते हैं, पॉइंट में अगर मैं टी को सिर्फ रिप्लेस कर देता हूँ तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। टी रिप्लेस करने से कुछ नहीं होता है, और आपको मतलब एक कॉमन कुछ ऐसे मतलब अल्फ़ाबेट ढूंढ लेने हैं जो कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके पीपीटी में आप रीनेम करके देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आप हटा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इसमें लेट से अगर ये डॉट भी होता ना पहले से, तो मैं डॉट को रिप्लेस करता, बट यहाँ पे डॉट भी नहीं है, किसी में डॉट नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस टी को मैं रिप्लेस करता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, लेट मी जूम इन, नहीं हो रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने टी को सिलेक्ट किया। ठीक है, मतलब ये टी को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, किससे? एक्सटेंशन से, डॉट पीपीटी से मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, लेट्स ट्राई।
मैं इसको एक बार मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं रीनेम पे जाऊँगा और यहाँ पे रिप्लेस करने को आ जाएगा। तो लेट से मैं टी को ही रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टी लिख दिया और मेक श्योर कि ये टी जो भी आपके फाइल का नाम है ना उसमें कुछ ना कुछ वर्ड होने चाहिए, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। आपके फाइल में कुछ भी नाम होगा ना तो उसमें एक अल्फ़ाबेट को आप रिप्लेस कीजिए। तो फाइंड में मैं लिख दिया मैं टी और मैं रिप्लेस्ड विथ डॉट पीपीटी में लिख दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं डॉट पीपीटी, ठीक है। अभी मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि अप्लाई टू ऑल, तो मैं अप्लाई टू ऑल करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं कम से कम 3 फाइल को मैं सिलेक्ट किया हूँ, फाइल नंबर 2, 3, 4 को, ठीक है। तो मैं इस पर टिक मार्क कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मतलब हमारा एक्सटेंशन ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ऐड करूँगा ना वैसे आप देखेंगे आइकॉन का वो जो है कि वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए हो गया। तो ये बहुत ईजी है। जब आप एक बार कर देंगे ना तो आपका सिस्टम खुद कैच कर लेगा कि क्या रिप्लेस करना है, क्या वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक अगर मैं 1 बाय 1 करता तो बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो लेट से मैं सारा सेलेक्ट किया, फिर मैं रीनेम पे गया, ठीक है। रीनेम पे जाने के बाद मुझे तो पता ही है कि टी जो है कि सारे फाइल में देखिए सब में पावर पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। तो सब में टी है, तो मुझे पता है कि टी सभी में है और मैं टी को ही रिप्लेस करना। देखिए अगर आप ये हटा देंगे टी को ना, लेट से हटा दिए, तो ये देखिए जो अपना रीनेम का जो था ना ये डिसेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे टी लिख दिया और रिप्लेस्ड विथ डॉट पीपीटी, मतलब यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा हुआ ना तो पावर पॉइंट में से टी हट जाएगा और टी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, डॉट पीपीटी लिखा जाएगा। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अभी देखिए मैं रीनेम करूँगा, सारे मेरे अप्लाई टू ऑल में कर दूंगा, ऐड एक्सटेंशन में कर दिए, देखिए हमारा सारा हो गया। तो ये कितना आसान हो गया, ठीक है। अगर 1 बाय 1 करना अगर हो गया, अगर 100 200 अगर हो बाय मिस्टेक, तो देखिए कितना जो है कि आपको दिक्कत हो सकता है, बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत इश्यू होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें 3 है, मैं तुरंत गया रीनेम पे मैं गया, यहाँ हमारा ऑलरेडी टी आ जा रहा है, बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है कि कैच वैसे वो रिमेंबर रखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपको दिखाता है। फिर यहाँ पे आपको बस ऐड कर देने, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको चाहे तो उससे भी अलग वे से भी हम बता सकते थे, बट ये मुझे लगा कि ईजी है और उन लोगों के लिए है जिन्हें कोड वगैरह नहीं आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड जो है कि प्रोग्रामिंग से नहीं रहा है। अदरवाइज़ प्रोग्रामिंग से भी एक बार में किया जा सकता है, सिर्फ 5 से 6 लाइन कोड लिखने पड़ते हैं और हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप इस तरह से कर सकते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। पूरा सेलेक्ट कीजिए, रीनेम पे जाइए और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो फाइल है उसमें से कुछ एक ऐसे अल्फ़ाबेट या ऐसे वर्ड आप चाहें तो, मैं चाहूँ तो मैं पूरा पॉइंट को ही मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। लेट से यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे पावर पॉइंट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पूरा पॉइंट को ही रिप्लेस कर दूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो POINT पॉइंट, अभी क्या होगा, पूरा पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए मेरे लिए पॉइंट रिप्लेस करने से मेरा जो फाइल का जो नाम है उसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा फाइल का नाम है क्या, EPEA516, ठीक है, और उसके बीच में है, ठीक है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी पावर पॉइंट लिखा हो तो पॉइंट में हटा दूंगा, तो पॉइंट हटाने से मेरे फाइल के नेम में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। अब देखिए जो पॉइंट है वो पूरा हट गया, ठीक है, अब सिर्फ PPT हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से हमारा जो फाइल का नाम है वो शॉर्ट भी हो जाएगा, कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये रीनेम कर दीजिए, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं दूसरे फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं 20 में देखूंगा, इसमें देखिए 4 है। आप पूरे सेलेक्ट कीजिए, फिर रीनेम पे जाइए। रीनेम पे जाने के बाद ये देखिए मैं पूरे पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ। ये है कि एक अच्छी बात है कि मैंने जितने भी फाइल मैंने डाउनलोड किया है सभी में कंसिस्टेंटली जो है कि पावर पॉइंट सभी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए, कुछ तो कॉमन ऐसा होगा जो सारे फाइल में होंगे सेम चीज़, ठीक है। तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो टी ही रहने दीजिए, आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपके केस में अगर एक पॉइंट भी है ना तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके केस में लेट से अगर स्पेस भी छूटा हुआ है ना बाई एनी चांस, तो वैसा तो कुछ होता नहीं है, बट अगर स्पेस भी छूटा हुआ है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। अभी क्या करेगा कि
इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको नहीं रिप्लेस करेगा, अभी सिर्फ जो स्पेस रहेगा ना उसमें से उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेस दिया, ये देखिए अभी मैं हटा दिया, यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमारा रीनेम का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। मैं अभी स्पेस बार पे मैं इंटर मारा। ठीक है, तो ये देखिए स्पेस बन गया। अभी स्पेस बनने के बाद जो डॉट पीपीटी लिखाएगी ना ये स्पेस की जगह पर लिखाएगी। ठीक है, तो मैं इस पर भी ट्राई करके देखता हूँ। रुकिए, ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था, सिलेक्ट टू ऑल करना था। ठीक है, नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ रिप्लेस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फाइल का जो नाम लिखा ना उसमें कहीं मैंने स्पेस छोड़ा ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर छोटा होता तो रिप्लेस करता। लेट से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने राइट क्लिक किया एक सिंगल पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल टी के तुरंत बाद आ रहा है, कोई स्पेस है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता, लेट से ये जो है ना यहाँ पे ये देखिए ये ऐसा स्पेस होता, देखिए यहाँ पे स्पेस छूटा, तो टी के बाद आप देखेंगे पॉइंट के बाद भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ऐसा स्पेस मेरे केस में होता तो ज़रूर हो जाता, बट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, रीनेम पे मैं जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। ठीक है, या पॉइंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, POINT पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वर्ड ना हमारे सारे फाइल में कॉन्स्टेंटली है। ठीक है, फिर रीनेम करूँगा, फिर इसके बाद अप्लाई टू ऑल कर दूँगा, फिर यहाँ पे यूज PPT। ठीक है, ये कुछ तो है शायद, मैं इसको फिर से देखता हूँ क्या इशू है। रीनेम, ये हो गया। कुछ कभी कभी स्पेस का भी इशू होता है, तो ठीक है मैं इस तरह से मैं आई कैन डू इट, सो यू कैन आल्सो डू इट। ठीक है, तो ये जस्ट अभी देखिए यहाँ पे टोटल 11 फाइल है PPT के और सारे करप्टेड फाइल दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे .ppt एड एक्सटेंशन ऐड है ही नहीं। तो मैं सारा सेलेक्ट करूँगा, एक बार में मैं रीनेम करूँगा और यहाँ पे मैं हमारा पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद .ppt है, रीनेम पे मैं जाऊँगा और अप्लाई टू ऑल करूँगा और इसके बाद ऐड मैं कर दूँगा। ये देखिए सारा हमारा एक बार में सही हो गया। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने कई मरतबा रिपीट कर दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी in just one example, then you can go ahead and you can leave it this video, so no problem. My purpose was to just tell you some useful things. That's it. Thank you. Bye.